हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉलिटेक एजुकेशन। ईडीसी के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एच पैरामीटर के बारे में कि एच पैरामीटर क्या होता है। तो अगर मैं एच पैरामीटर की बात करूं तो एच पैरामीटर से पहले एक कंसेप्ट होता है टू पोर्ट नेटवर्क का। तो सबसे पहले हम टू पोर्ट नेटवर्क को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम एच पैरामीटर को डिस्कस करेंगे। टू पोर्ट नेटवर्क, टू पोर्ट नेटवर्क। तो पोर्ट क्या होता है? सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि पोर्ट क्या होता है। तो अगर मैं बात करूं पोर्ट क्या होता है, तो दो टर्मिनल के कॉम्बिनेशन को हम पोर्ट बोलते हैं। दो टर्मिनल के कॉम्बिनेशन को हम पोर्ट बोलते हैं। दो टर्मिनल के कॉम्बिनेशन को पोर्ट बोलते हैं। पोर्ट कहते हैं या बोलते हैं? कहते हैं। ये हो गया वन टर्मिनल और ये हो गया सेकेंड टर्मिनल, तो इसे हम वन पोर्ट भी बोलते हैं। वन पोर्ट भी हम इसे बोलते हैं। तो वन पोर्ट में हमको क्या क्या मिलता है? एक करंट मिलती है जो इनपुट करंट होती है, और एक वोल्टेज होता है, इनपुट वोल्टेज। इस करंट को हम इनपुट करंट बोलते हैं। इस करंट को हम इनपुट करंट बोलते हैं, और इस करंट को हम इस वोल्टेज को हम इनपुट वोल्टेज बोलते हैं। इनपुट वोल्टेज। तो ये जो फिगर है ये हमारा वन पोर्ट नेटवर्क का है। वन पोर्ट नेटवर्क का है। तो वन पोर्ट नेटवर्क के में क्या होते हैं? दो टर्मिनल होते हैं। अगर मैं वन पोर्ट की बात करूं तो वन पोर्ट में हमको दो वेरिएबल मिलते हैं। कौन कौन से? एक होता है करंट, आई इनपुट, ये करंट होता है, और एक वोल्टेज होता है, वी आई, ये हमारा वोल्टेज होता है। तो वन पोर्ट नेटवर्क में हमको दो वेरिएबल मिलते हैं, एक इनपुट करंट और एक इनपुट वोल्टेज। ये हो गए दो वेरिएबल। ये हो गया हमारे दो वेरिएबल। अगर मैं टू पोर्ट नेटवर्क की बात करूं तो टू पोर्ट नेटवर्क में 4 टर्मिनल होंगे। टू पोर्ट नेटवर्क में 4 टर्मिनल होंगे। तो ये टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3, टर्मिनल 4, ये इनपुट वोल्टेज वी आई, ये आउटपुट वोल्टेज वी नॉट, ये इनपुट करंट आई इन, और ये आउटपुट करंट आई नॉट। तो ये जो फिगर होता है, ये फिगर है आपका टू पोर्ट नेटवर्क का। टू पोर्ट में हमको क्या क्या मिलता है? टू पोर्ट में हमको टोटल 4 वेरिएबल मिलते हैं। दो वोल्टेज कौन कौन से? वी इनपुट एंड वी आउटपुट, और दो करंट कौन कौन से? आई इनपुट एंड आई आउटपुट। इसे हम इनपुट करंट बोलते हैं। इसको हम आउटपुट करंट बोलते हैं। ये हमारा आउटपुट
वोल्टेज होता है, आउटपुट वोल्टेज होता है, और ये हमारा इनपुट वोल्टेज होता है, ये हमारा इनपुट वोल्टेज होता है, और ये कोई नेटवर्क होता है, ये जो बॉक्स होता है ये कोई नेटवर्क होता है। तो अगर मैं बात करूं 4 टर्मिनल की, तो 4 टर्मिनल में हमको 2 पोर्ट नेटवर्क मिलता है, 2 पोर्ट, 4 टर्मिनल के कॉम्बिनेशन को हम 2 पोर्ट नेटवर्क कहते हैं, और 2 पोर्ट में हमको 4 वेरिएबल मिलता है, 4 वेरिएबल्स मिलते हैं। तो अब हम वेरिएबल की बात करें तो जो वेरिएबल होती है हमारे पास I1 एंड I इनपुट, I आउटपुट, ये तो करंट होते हैं, और VI एंड V आउट, ये होता है हमारा वोल्टेज। तो 2 पोर्ट नेटवर्क में हमको टोटल 4 वेरिएबल्स मिलते हैं, 4 वेरिएबल्स। तो इन वेरिएबल का यूज क्या है, तो जब भी हम किसी 2 पोर्ट नेटवर्क का एनालिसिस करते हैं तो इन वेरिएबल्स में 2 वेरिएबल को हम डिपेंडेंट और 2 वेरिएबल को हम इंडिपेंडेंट मानते हैं। तो जब भी हम किसी 2 पोर्ट नेटवर्क का एनालिसिस करते हैं तो इन चारों वेरिएबल में से किसी 2 वेरिएबल को हम डिपेंडेंट और 2 वेरिएबल को हम इंडिपेंडेंट मानते हैं। तो 2 वेरिएबल को हम क्या मानते हैं, इंडिपेंडेंट मानते हैं, और 2 वेरिएबल को क्या मानते हैं, डिपेंडेंट मानते हैं, डिपेंडेंट मानते हैं। तो अब बात करते हैं कि एच पैरामीटर क्या होता है, एच पैरामीटर को कैसे फाइंड किया जाता है। तो सबसे पहले मैं एक 2 पोर्ट नेटवर्क बनाता हूँ, ये है आपका 2 पोर्ट नेटवर्क। तो एच पैरामीटर का यूज हम ट्रांजिस्टर की मॉडलिंग करने के लिए यूज करते हैं, बट ट्रांजिस्टर में तो टोटल 3 टर्मिनल होते हैं, या ट्रांजिस्टर तो एक 3 टर्मिनल डिवाइस होती है। तो हम क्या करते हैं कि इसमें एक टर्मिनल को हम कॉमन करते हैं, एक टर्मिनल को हम कॉमन कर देते हैं। हम क्या करते हैं, एक टर्मिनल को इसमें कॉमन कर देते हैं। तो अब ये हो जाता है 3 टर्मिनल डिवाइस। अब ये हो गया आपका 3 टर्मिनल, ये हो गया 1, ये हो गया 2, और ये कॉमन, ये हो गया आपका इनपुट करंट I इन, और ये आपका आउटपुट करंट I नॉट, ये हो गया आपका आउटपुट वोल्टेज, और ये हो गया आपका इनपुट वोल्टेज। तो एच पैरामीटर का बेसिक इक्वेशन क्या था, V in इज इक्वल टू H11 I in प्लस H12 V नॉट, और I नॉट इज इक्वल टू H21 I इन प्लस H22 V नॉट। ये था आपका एच पैरामीटर का बेसिक इक्वेशन। तो एच पैरामीटर फाइंड कैसे किया जाता है, तो मैं केस 1 लेता हूँ, केस 1। एच पैरामीटर को फाइंड करने के लिए सबसे पहले 2 पोर्ट के आउटपुट को शॉर्ट सर्किट करके हम एच पैरामीटर को फाइंड करते हैं। तो 2 पोर्ट के आउटपुट को
शॉर्ट सर्किट करके एच पैरामीटर ज्ञात किया जाता है। तो जब मैं आउटपुट पोर्ट को शॉर्ट करूँगा तो वी नॉट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अब इस वी नॉट की वैल्यू मैं एक बार वी इन और एक बार आई नॉट में पुट करूँगा, तो ये हो जाएगा आपका वी इन इज इक्वल टू H11 आई इन प्लस H12 और ये था वी आउट। तो इसमें मैं वी नॉट इजकल टू 0 पुट करूँगा, तो ये हो जाएगा आपका वी आई इजकल टू H11 आई इन प्लस H12 इंटू 0। तो ये 0 हो जाएगा। तो आपका H11 इजकल टू होगा वी इन अपॉन आई इन। इसे हम अंडर द कंडीशन ऑफ वी आउट इजकल टू 0, इसे हम कहते हैं इनपुट इम्पीडेंस पैरामीटर। H11 को हम बोलते हैं इनपुट इम्पीडेंस पैरामीटर। तो ये इनपुट साइड का इम्पीडेंस होता है, तो इसको हम H इन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो सेकेंड इक्वेशन थी आई नॉट इजकल टू H21 आई इन प्लस H22 वी आउट या वी नॉट, इसमें जब हम वी नॉट इजकल टू 0 रखते हैं तो ये हो जाता है H21 आई इन और ये पार्ट हो गया 0। तो H21 इजकल टू होता है आई नॉट अपॉन आई इन। ये आउटपुट करंट और इनपुट करंट का रेशियो होता है। तो H21 हमको मिलता है अंडर द कंडीशन ऑफ V इजकल टू 0। तो इसे हम बोलते हैं फॉरवर्ड करंट गेन। H आई नॉट अपॉन आई इन, इसका यूनिट हो जाता है आपका, करंट का यूनिट क्या होता है एम्पियर, और ये एम्पियर, तो ये आपका हो गया यूनिटलेस। ये वोल्टेज अपॉन करंट, इसका यूनिट होगा आपका ओम। तो ये क्या है आपका आउटपुट करंट और इनपुट करंट, इसे हम फॉरवर्ड करंट गेन बोलते हैं। तो मैं इसको एच एफ से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। अब मैं बात करता हूँ केस 2 की। तो केस 2 में क्या होता है कि हम इनपुट पोर्ट को ओपन रखते हैं। तो जब हम इनपुट पोर्ट को ओपन रखेंगे तो यहाँ पे आई इन की वैल्यू हो जाएगी आपकी 0, क्योंकि जो वोल्टेज होता है हम ओपन टर्मिनल के बीच ही हम वोल्टेज को मेज़र करते हैं। तो मैं बात करूं अगर एच पैरामीटर के बेसिक इक्वेशन की, तो ये होता है V इन इजकल टू H11 आई इन प्लस H12 इंटू V आउट। ये होता है हमारा इक्वेशन फर्स्ट। तो अगर मैं V आई इजकल टू H11 और I की वैल्यू में 0 पुट करूँगा तो ये हो जाएगा हमारा H12 और V आउट। तो ये हो जाएगा हमारा H12 इजकल टू V इन अपॉन V आउट अंडर द कंडीशन ऑफ I1 इज इक्वल टू 0। इसे हम बोलते हैं रिवर्स करंट गेन। इसे हम बोलते हैं रिवर्स वोल्टेज
गेन, रिवर्स वोल्टेज गेन। तो ये वोल्टेज और ये वोल्टेज, वोल्टेज कैंसिल, तो ये हो गया हमारा यूनिट लेस। तो ये रिवर्स वोल्टेज है, तो मैं इसको एच और नॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, या इसे हम और क्या बोलते हैं, एच आर को हम बोलते हैं ओपन सर्किट रिवर्स वोल्टेज गेन। अब बात करते हैं आई नॉट की। तो आई नॉट इज इक्वल टू होता है H21 I1 प्लस H22 V आउट। ये हमारा इक्वेशन सेकेंड होता है। तो जब मैं इसमें H21 इंटू HI की वैल्यू 0 पुट करूँगा, तो ये H22 नॉट V नॉट, तो ये तो हमारा 0 हो जाएगा। तो ये होगा H22 इज इक्वल टू ये होगा हमारा I नॉट अपॉन V नॉट अंडर द कंडीशन ऑफ HI इज इक्वल टू 0। इसे हम बोलते हैं आउटपुट एडमिटेंस, आउटपुट एडमिटेंस। तो H22 को हम बोलते हैं आउटपुट एडमिटेंस। जब आउटपुट एडमिटेंस बोलते हैं तो मैं इसको H नॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। और इसको क्या बोलते हैं, इसको और बोलते हैं ओपन सर्किट आउटपुट इम्पीडेंस, आउटपुट एडमिटेंस बोलते हैं, आउटपुट एडमिटेंस। तो इसका यूनिट क्या होता है, करंट का यूनिट एम्पियर और वोल्टेज का एम्पियर वोल्ट। तो इसका भी यूनिट होता है ओम। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। तो अगर वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।